श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद और श्लोक संख्या 18 तक पाठ किया है। पाठ इतना प्रेरणादायक है अथवा इतना गहन है और हमें भजन कैसे करना चाहिए। है? कोई हमको उपदेश दे हमें भजन कैसे करना है, इससे तो बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो ऋषभ भगवान जो है राजा रूप में है, इन्होंने उपदेश किया है पुत्रों को। कहा कि सभी माता पिता को अपने बच्चों को ये उपदेश देना चाहिए। 10 दिन से लगभग जो पाठ कर रहे हैं उसकी इच्छा होती है कि बाहर फिर से पाठ करें, पर रुकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलते। ये जो सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, विश्वदेव जी ने क्या कहा पुत्रों को। सुखदेव जी को सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। कहते हैं मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। एकादश स्कंद में बताया सत्व गुण कैसे बढ़ता है। लेकिन जो यहाँ बताया है, उपदेश किया है, इससे सत्व गुण बढ़ जाता है। इस उपदेश के अनुसार अपना जीवन रखने से सत्व गुण बढ़ जाता है। और पुराण कहता है कि सत्व गुण ही स्वर्ग है।
और स्वर्ग तक नहीं टिकना है। सत्व गुण से जब सत्व गुण बढ़ता है तो विवेक खुल जाएगा और रजोगुण तमोगुण शांत होने लग जाएगा और फिर सत्व गुण में विकार नहीं रहते। परमात्मा में मन लगाने की सुविधा बहुत सरलता हो जाती है। इसके मुख्य कारण है सत्व गुण बिगड़ने का संग कैसा है। दूसरा, चाह कैसी है। अगर सत्संग नहीं है तो चाह ठीक नहीं हो सकती। तो विश्वदेव जी कह रहे हैं शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। कुछ कहते कहते भूल गया, इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, बता रहा था कि सत्व गुण जो मुख्य मुख्य बात है, खान पान कैसा है। हम्म, खान पान कैसा है, संग कैसा है, ये सब बातें जो है वो बहुत प्रभावित करती है। तो जब सत्व गुण की विशेष स्थिति आती है तो सत्व गुण भी छूट जाता है क्योंकि चित्त भजन में हो जाता है। तो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, तुरीय हो जाता है। चौथी अवस्था है तुरीय। और यहाँ पे आके जीव को असंगता पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। कहते हैं मेरा हृदय शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। पीछे इन्होंने ऋषभ का अर्थ भी बताया है, श्रेष्ठ। ऋषभ मैंने श्रेष्ठ ये अर्थ बताया। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। मत्सर, मैं कोई कम थोड़ी हूं, मेरा भी तो अधिकार है। जैसे राम जी बड़े हैं तो तीनों भाई सेवा करते हैं। अब ये बात समझ में आने वाली है। इस समय संसार में ये बात तो कहाँ समझ में आई। अपना अपना अधिकार, अपना घर अलग, टेंशन फ्री रहने का प्रयास, अपनी बनाओ खाओ और अपना। तो किन कारणों से होता है ये सब आप जानते हैं। कोई धर्म पालन के लिए नहीं होता।
अपनी सुविधाओं की और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जिस तरह से राम जी ने जीवन बिताया, उनके भाइयों ने, की माताओं ने, पिता ने जीवन बिताया, यही वेद कह रहा है कि ऐसे जीना है। पुराणों में लिख दिया सब कुछ, महाभारत में तो और भी विशेष है, रामायण में तो सार रूप में लिख दिया। और हम सीख रहे हैं अंग्रेजों से। ऋषि कुछ जो कह रहे हैं उसको नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं जमाना बदल गया, मुंह से ही खाते हो, मुंह से ही स्वाद लेते हो, नाक से ही सूंघते हो। पहले भी लोग यही करते थे, कान से ही सुनते थे। आज भी वही स्थिति है। आयुर्वेद जैसे पहले लाखों वर्ष पहले कह रहा था, आज भी वही कह रहा है। तो क्या जमाना बदल गया? मैंने यही बदला कि तुम स्वतंत्र होके मनमुखी हो जाओ, मूर्खता की सारी हदें पार कर दो। ये बदल गया, और कुछ नहीं बदला। हमने अपने गुरुओं आचार्यों की आज्ञा नहीं पालन कर दी, जमाना बदल गया, बस हो गया मनमुखी। शास्त्रोक्त कोई जीवन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि तुम बड़े भाई की सेवा करो। अब बताइए ये सेवा क्या है? यही है अकर्म। गीता जी कह रही है, मैं अपने मन से कर्म करूंगा, अपनी इच्छा के लिए कर्म करूंगा, अपने विचार से कर्म करूंगा, तो वो मैं इसमें फंसूंगा, बंधन हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा कर्म कामना वाला है, अपनी इच्छा पूर्ति करने वाला। और कोई साधु कह दे किसी गृहस्थी को कि तुम भगवान के लिए क्या करते हो? कहते हो बच्चे पालता हूँ, सबका उनका उधर पूर्ति करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। भगवान मुझे तो देख ही रहे हैं, तो मुझे अवश्य फल देंगे भगवान। तो मैं क्योंकि बड़ी प्रेम से और ईमानदारी से इनके साथ सेवा कर रहा हूँ अपने परिवार की। महात्मा फिर कहते हैं तुमने अपने लिए अर्थात भगवान के लिए क्या किया? फिर वही गीत बताते, अरे ये भगवान के लिए कुछ नहीं है, तो तुम अपने लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहे हो। यहाँ तुम्हारा कोई धर्म नहीं हो रहा, किसी तरह से नहीं हो रहा धर्म। तुम झूठा ही अपने आप मियाँ मिट्ठू बन जाओ, वो अलग बात है। ये कोई धर्म नहीं, तुमने मनमुखी शुरू किया हो, उसका परिणाम तुम्हें भोगना। सुख दुख के परिणाम तुम्हारे ही हाथ रहेंगे। आज्ञा पालन तो नहीं कर रहे हो, न गुरु की, गुरु को ही समझाने लग जाते, गुरु को ही दोष देखने लग जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते? ये मंत्र करेंगे तो दर्शन दे देंगे, वो ऐसे प्राणायाम करेंगे तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा, कुंडली जागृत हो जाएगी। देवता मूर्ख है। देवता मूर्ख है, मैंने कर रहे तुम सब, चाहे कुंडली जागृत करो, कुछ भी प्राणायाम करो, सिर्फ अपने स्वार्थ के। जो गीता में उपदेश है, रामायण में उपदेश है, भागवत जी में उपदेश है, उससे तो तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं। सब कुछ अपने मन।
तो फिर जो पीछे देहाभिमान कैसे हटेगा? पीछे कल सुना आपने, परसों परसों, देहाभिमान कैसे हटेगा? देहाभिमान पहली गांठ, दूसरी गांठ दाम्पत्य दाम्पत्य गांठ, अर्थात पति पत्नी के भाव की गांठ, फिर संतान की गांठ। खोलो फिर इनको। कैसे खोले? किस? तो काम सारे अपने मन से, सारे मन अपने मन, आज्ञा पालन कहीं नहीं। तो इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। अच्छा, एक बीच में, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है, क्योंकि राजाओं का कर्तव्य है प्रजा पालन करना। तो वो आसान नहीं होता है, बहुत कठिन काम है। यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ भूत या प्राणी हो गए। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथमगण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। जो पीछे मैंने कहा आपको भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तो वृक्षों से जो अन्य जो होते हैं, वो कौन से हैं? पंच तत्व में ये पत्थर इत्यादि, जितने भी और भी हैं, वृक्ष जो है वो उसके बाद प्राण स्वरूप प्रकट होते हैं। प्राण तो सब में है, बिना प्राण पे कोई स्थिर नहीं है, प्राण सब में। पत्थर इत्यादि में भी है, जल, अग्नि, ये सभी आप जो समझते हैं, उनसे वृक्ष श्रेष्ठ हैं, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। ठीक है। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथमगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से नंबर, पशुओं के बाद हमारा नंबर आता है। मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों से प्रथमगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध,
और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, उनसे भी ऊपर असुर, असुरों से देवता, असुर और राक्षसों में भेद होता है। उनसे असुर, असुरों से देवता, और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष, दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। है ना? अब एक भगवान शिव जो है वो वही नारायण है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये पद हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अधिकारी ये पद हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं, ब्रह्मा जी, और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। ये कौन कह रहे? राजा ऋषभदेव। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। अब जो है अपने पुत्रों को जो उपदेश कर रहे हैं कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है, और इन सभी भूतों की जानकारी, प्राणियों की जानकारी, देवताओं की जानकारी दे दी। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।